Hello everyone, this is my lecture number 16th for the class 10+2 physics। जैसा कि आपको पता है बेटा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है उसकी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हमने डिस्कस किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो क्या थी कि प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, कि जो कैपेसिटर होता है वो कम से कम दो प्लेट्स का क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। कि जो वन कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर कम से कम दो प्लेट्स से मिलकर बना होता है। वो प्लेट्स आपकी सर्कुलर हो सकती हैं, वो प्लेट्स आपकी स्ट्रेट हो सकती हैं। तो हम बात करें कैपेसिटर की, तो एक प्लेट के ऊपर होता है पॉजिटिव पोटेंशियल और एक के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। याद हो आपको, अगर हम एक प्लेट के पास दूसरी प्लेट लेके आएंगे तो दूसरी प्लेट भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। बाय इंडक्शन उसके जो क्लोजर फेस पे नेगेटिव आएगा, फर्दर फेस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम पॉजिटिव एंड को अर्थ करेंगे तो पहली प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर को हम लेके चलेंगे आज, और उसके डिफरेंट केसेस में क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो वो कैपेसिटी निकालने से पहले कुछ रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। देखिए कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो आपको आज याद होने चाहिए, ताकि हम जो आज तीन डेरिवेशन आपके पास जो हम लेके आए हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो हम आज तीन करेंगे डेरिवेशन। सबसे पहले जो डेरिवेशन है, जो आर्टिकल है हमारे पास, वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो ये जो तीन डेरिवेशंस हैं ये आपकी तभी क्लियर होंगी जब कुछ बेसिक रिजल्ट आपको याद होंगे। तो नोट डाउन कीजिए उन रिजल्ट्स को जो आज के लिए बहुत ही जरूरी हैं। पहला देखें आप, जैसा कि आपको पता है बेटा कि अगर दो प्लेट्स हैं आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव की, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, d, और E आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक प्लेट पॉजिटिव की है, दूसरी प्लेट किसकी है, नेगेटिव की। याद हो इस एंड को हमने अर्थ किया था, अर्थ करेंगे तो ये प्लेट किसकी होगी, पॉजिटिव की, ये किसकी होगी, नेगेटिव की होगी। और इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, d मान ली। काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, तभी तो इंडक्शन इफेक्ट होगा ये। और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव की प्लेट है, नेगेटिव की प्लेट है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लीजिए कितना है, V। पॉजिटिव होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव होता है लोअर पोटेंशियल। तो इन दोनों प्लेट्स के क्रॉसपोंडिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड, V पोटेंशियल डिफरेंस, और D क्या उनके बीच की डिस्टेंस। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री पैरामीटर्स। तो पहला रिजल्ट है जो आपको यूज करना है, याद रखना है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V/D। याद हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रिलेशन निकाली थी, dV/dr होती थी। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो क्या था, V/r था। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैंने इसको क्या लिखा है, V से लिखा है। ओके, तो E इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, V/d के बराबर होगा। V क्या है बताइए, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और D क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होती है बताइए, E इज इक्वल टू V/d होता है। नेगेटिव साइन यहाँ पर आप ना लगाएं, हमने रिजल्ट को लिखा है इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, और वैसे भी dV क्या होता है, V2 - V1 होता है। तो V1 को इधर ले आओ, V2 को इधर ले आओ, तो नेगेटिव की कोई इंपॉर्टेंस वहाँ पर नहीं रहेगी। तो E आपके पास क्या है, V/d हो जाएगा। सेकंड देखिए जो रिजल्ट आपको याद रखना है, एक रिजल्ट हमने किया था गॉस थ्योरम में, डिस्कस किया था हमने, किसमें किया था डिस्कस, गॉस थ्योरम में। तो गॉस थ्योरम में जो रिजल्ट हमने डिस्कस किया था वो क्या था आपके पास, कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज थिन पैरेलल शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज थिन पैरेलल शीट, वो क्या होती है, E इज इक्वल टू σ/ε0। ओके बेटा, तो ये सेकंड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज थिन पैरेलल शीट क्या होती है, σ/ε0। और जहाँ तक बात है सिग्मा की, तो सिग्मा पता है आपको क्या होता है, चार्ज बाई एरिया होता है। S है तो S हो जाएगा, A है तो A हो जाएगा। थर्ड देखें आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रेशियो होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, वो आपके पास होता है E0/Em। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि Em आएगा ऊपर, बेटा आप पढ़ते गलत हैं, ऊपर आएगा εm।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में तो E नॉट बाई ई एम ही आएगा, परमिटिविटी की टर्म में आएगा एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E नॉट बाई ई एम होता है। तो ये 2-3 रिजल्ट्स हैं जो आज हम यूज करेंगे, जो आज आपके काम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक, द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नोट डाउन करें इसको, लिखें आप इसको। देखें एक मिनट के लिए। तो ये बेटा आपके पास 2 प्लेट्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं। पहली प्लेट को दिया गया है पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरी प्लेट को दिया गया है, दूसरी प्लेट पर क्या आ जाएगा, बाय इंडक्शन क्या आ जाएगा बताइए, नेगेटिव आ जाएगा। अनचार्ज थी ये, बाय इंडक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इसके इस एंड को हमने अर्थ कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बेटा मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, E नॉट है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, E नॉट। और 2 प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लीजिए कितना है, V है। हमने बेटा V ले लिया यहाँ पर, dV नहीं लिया यहाँ पर। dV लोगे तब नेगेटिव लगाओगे, तो V लोगे तो कोई नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि नेगेटिव हो सकता है ये। तो V क्या बताइए, इन दोनों के बीच का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। और 2 प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, D सेपरेशन है। ओके, जो सेपरेशन है 2 प्लेट्स के क्रॉसपोंडिंग वो कितनी है आपके पास, D है। तो V यहाँ पर क्या है, ध्यान रखें, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्यों है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसको हमने V से लिखा है, ना कि DV से। आप ध्यान रखें इस चीज़ का। तो E नॉट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, V पोटेंशियल डिफरेंस 2 प्लेट्स के क्रॉसपोंडिंग, और इन 2 प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज 3, बताएं आप। E नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाई डी। ओके बेटा, V क्या आ जाएगा, V E नॉट इंटू डी। व्हाट इज E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड थिन पैरेलल शीट। 2 पैरेलल शीट होंगी बेज लाइक कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज थिन पैरेलल शीट क्या होती है बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा बेसिक करने का बहुत फायदा होता है, पता लग गया होगा आपको। अगर बेसिक आपको क्लियर है, पहले वाले जो रिजल्ट आपको क्लियर है, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो E नॉट क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा का पता है क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होती है, चार्ज बाई एरिया। ओके, ये तो क्या आ जाएगा आपके पास, पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन बेटा निकालनी क्या है आपको, कैपेसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालें कैपेसिटी बताएं आप, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V क्या हो जाएगा बताएं, Q बाई C। बहुत ही इजी टॉपिक आपके लिए। तो V की इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ से आप क्या निकाल लें, कैपेसिटी निकाल लें, या फिर आप ऐसा करें कि सीधा निकाल लें, यहाँ से C निकाल लें सीधा। C क्या होता है बताइए, Q बाई V। और V की वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप। ठीक है, ये आपकी मर्जी कैसे आप सोल्व करें आप, जो आपको आसान लगे। C इज इक्वल टू Q बाई V। एंड व्हाट इज V, V क्या आपके पास, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखें मैथमेटिक्स का, गलती ना करें उसमें। ठीक है, C क्या होता है, Q बाई V, और V की वैल्यू क्या थी, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D होती है। कर लेंगे आप, याद हो आपको स्फेरिकल कंडक्टर में जो कैपेसिटी आई थी आपकी, वो क्या थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लेकिन ये जो आपकी कैपेसिटी है वो किसकी है, इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटी है वो इनवर्सली है किसके, डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस लार्ज होगी तो कैपेसिटी कम होगी, डिस्टेंस लार्ज होगी 2 प्लेट्स के बीच की तो कैपेसिटी कम होगी, अगर डिस्टेंस स्मॉल होगी तो कैपेसिटी ज्यादा होगी। समझ में आ गया होगा आपको। तो जो लास्ट हमने टॉपिक किया था प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, वो दोबारा देखिए आप, क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल होगी तो इंडक्शन इफेक्ट भी ज्यादा होगा, नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा। नेगेटिव क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को लार्ज अमाउंट में डिक्रीज करेगा। तो इसके पोटेंशियल को वापस वहीं पर लाने के लिए हमें इसको ज्यादा चार्ज सप्लाई करने पड़ेंगे। तो जितनी डिस्टेंस कम होगी उसकी जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की चार्ज को एक्सेप्ट करने की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था आपका पहला टॉपिक। तो फिर देखें एक बार, 2 प्लेट्स हैं, कौन सी स्ट्रेट है, आपस में पैरेलल हैं, तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो हम जानते हैं कि E नॉट क्या होता है, V बाई डी। V क्या हो जाएगा, E नॉट डी।
ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज थिन शीट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल आ जाएगा तो कैपेसिटी भी आ जाएगी। हम जानते हैं क्यू क्या होता है? सी वी। तो सी क्या हो जाएगा? क्यू बाई वी। क्यू तो एज इट इज है, वी की वैल्यू पुट करें तो कैपेसिटी क्या आ जाएगी? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगी। ओके, अब देखिए बेटा, इसी कैटेगरी का जो सेकंड हमारे पास डेरिवेशन है, जो सेकंड हमारे पास टॉपिक है, वो देखें 1 मिनट के लिए, नोट करें साथ साथ। लिखें कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a conducting slab in it। इसके अंदर जो आपकी बार स्लैब रखी गई है वो कौन सी स्लैब है? कंडक्टिंग स्लैब रखी गई है। ठीक है, यानी कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक हमने अलग से क्या रख दिया है? कंडक्टर रख दिया है। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दिया अलग से हमने। देखें 1 मिनट के लिए, डायग्राम दोबारा बनाएं सारे बच्चे। ओके, तो ये आपके पास क्या था? कैपेसिटर था, और इस कैपेसिटर के बीच में हमने क्या रख दिया? एक कंडक्टर रख दिया, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस टी है। इस कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है वो क्या है? टी। अगर ये डी है और ये टी है तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारे पास? डी माइनस टी। ओके बेटा, सारा डायग्राम एज इट इज है, सेम है, सिर्फ एक ही चेंज किया गया है कि ये जो दो पैरेलल प्लेट्स थी कैपेसिटर की, इसके बीच में हमने क्या रख दिया? एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी। क्या होगा बेटा? ध्यान दें 1 मिनट के लिए। पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, पता है सभी को। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज क्या होता है उनके ऊपर? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए पी है, और ये क्या है? क्यू। तो जो आपके कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर आपके। अगर इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इधर क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ओके, और कंडक्टर की खुद की फील्ड बन जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर देखें 1 मिनट के लिए आप, ये दो प्लेट्स थी आपकी, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया था इसको, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया था, यानी कि नेगेटिव चार्ज आया था इसके ऊपर। बीच में हमने क्या रख दिया? कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो इस कंडक्टर में जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहाँ पर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आउटर फील्ड तो ये है, कौन सी? एक्सटर्नल। और कंडक्टर की खुद की फील्ड ये होगी, कौन सी होगी? इंड्यूस्ड। ठीक है, अपने आप फील्ड बनी है, ये इंड्यूस्ड बनेगी। तो अप्लाइड फील्ड और जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो आपस में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और ध्यान रखें 1 मिनट के लिए कि कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज है वो क्या होता है? 0 होता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज 0 होगा, तो कई बार कर चुके हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर के इनसाइड वो भी क्या होगी? 0 होगी। वैसे भी ये दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं। ओके, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगी। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर के इनसाइड वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे तो चार्ज आपके आते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स, ये चार्ज आते रहेंगे, लेकिन कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें आप, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं, किसको रखते हैं? कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कहां से कहां तक? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जहां से इलेक्ट्रॉन, जहां से नेगेटिव चार्ज निकल जाएंगे वहां पर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगी। वैसे भी कंडक्टर के इनसाइड नेट फील्ड क्या होती है? 0 होती है। तो ये ध्यान रखें। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? देखें 1 मिनट के लिए आप, नेट पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? पहले कैसे बताया था मैंने आपको कि E नॉट क्या होता है बताएं बेटा? V बाई डी। ओके, व्हाट इज E नॉट? V बाई डी। तो V क्या हो जाएगा? E नॉट इंटू डी। अब यहाँ पर डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो तो डिस्टेंस ये थिकनेस कितनी है? T।
रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितनी है d माइनस टी। तो ई नॉट के रिस्पेक्ट में ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ई नॉट के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो कितनी है d माइनस टी। ई नॉट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी है d माइनस टी, और ई के रिस्पेक्ट में जो ई आई है आपकी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो कितनी है t। ठीक है, फिर देखें बेटा एक बार कि E इज इक्वल टू क्या होता है v बाई डी, तो v क्या हो जाएगा आपके पास ई डी, E इंटू डी, ई इंटू डी। ओके, अगर हम E नॉट की बात करें तो E नॉट के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो कितनी है d माइनस टी है, और E आई के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो कितनी है t है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर के इनसाइड वो क्या होती है, जीरो होती है। तो v क्या बचेगा आपके पास, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस जीरो। ओके, आगे आप कर लेंगे वही जो फर्स्ट किया था हमने, बताएं कैसे करोगे। व्हाट इज E नॉट, सिग्मा बाई अपसाइलन नॉट इंटू डी माइनस टी। ये जीरो क्यों होगा, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। सिग्मा की बात करें तो चार्ज बाई एरिया होता है डी माइनस टी। ओके, कैपेसिटी निकालनी है, फिर से वही क्या इक्वल टू क्या होता है सी वी, तो सी क्या हो जाएगा क्यू बाई वी। क्यू तो एज इट इज, और वी की वैल्यू पुट करें आप, वी की वैल्यू क्या है बताएं आप, क्यू इंटू डी माइनस टी, और ऊपर क्या हो जाएगा ए अपसाइलन नॉट। क्यू से क्या कट जाएगा क्यू, तो कैपेसिटी क्या आ जाएगी आपके पास ए अपसाइलन नॉट बाई डी माइनस टी। तो जो कैपेसिटी है किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आ जाएगी कब, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन इट, यानी कि व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन इट। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट है वो क्या है कि जो कैपेसिटी है बेटा वो इनवर्सली है किसके, डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस कम है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बताएं आप मेरे को, कौन सा बच्चा बताएगा कि जब हम एक कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं, जब हम एक कंडक्टर रखते हैं किसके बीच में, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब हम एक कंडक्टर रखते हैं तो कैपेसिटी क्या होती है बताएं, इंक्रीज या डिक्रीज, बोल रहे हैं आप। जब हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं तो जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, जो कैपेसिटी का आंसर आएगा वो डी माइनस टी आएगा, यानी कि डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे कि शो दैट कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन इट। तो पहले आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, उसके बाद कैपेसिटी निकालोगे, और कैपेसिटी निकाल के आप क्या बताओगे कि इन दिस केस कैपेसिटी जो है वो इनवर्सली किसकी है, डी माइनस टी के। डिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो विद द conducting slab between the two parallel plates the capacity of a capacitor increases. okay बेटा, and the last one topic is, देखिए आप जहां पर भी आपको डाउट लग रहा है, दिक्कत लग रही है, आप उस वीडियो को दोबारा देखें, आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेटा लास्ट में, अब की बार बेटा जो स्लैब है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये डिफरेंस है। देखिए आप, फर्स्ट केस सिंपल किसका था, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था। सेकंड केस क्या था, कैपेसिटी निकालनी है विद ए कंडक्टिंग स्लैब। और जो लास्ट है वो क्या है, कैपेसिटी निकालनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब की बार स्लैब कैसी है, डाइलेक्ट्रिक है, कंडक्टिंग नहीं है, ध्यान रखना इधर। डिफरेंस क्या है देखें जरा, पहले केस में क्या था, देखो डायग्राम तो सेम है लगभग। पहले केस में क्या था हमारे पास, ये सिर्फ दो प्लेट्स थी आपकी, ध्यान दें आप, पॉजिटिव और ये क्या था नेगेटिव, और इसको हमने अर्थ किया था। ओके, सेकंड केस में हमने कंडक्टिंग स्लैब रखी है जिसकी थिकनेस T है। कंडक्टिंग स्लैब में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहां पर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। लेकिन अब की बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। स्लैब कैसी है, डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं which show electric effect without conducting. They are insulators which show electric effect without conducting. तो बिना कंडक्ट हुए इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आएगा, और बाय इंडक्शन इस एंड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा कि बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव है तो बाय इंडक्शन क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो बाय इंडक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसी मीडियम की होगी, EM।
इंड्यूस तो चार्ज है यहाँ पर, लेकिन क्या कहलाएगी, फील्ड ड्यू टू मीडियम कहलाएगी, ई एम कहलाएगी आपके पास। ओके, और दोनों फील्ड का नेचर अलग अलग है। ये ई नॉट है आपके पास, ठीक है, कौन सी फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटर की क्रॉसपोंडिंग है ये आपकी, ठीक है। ये एक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, ये एक फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों का नेचर यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये फील्ड अपोजिट तो हैं, लेकिन वो कैंसल आउट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर और कैपेसिटर का नेचर तो सेम है, कंडक्टर और कैपेसिटर का नेचर तो सेम है। चार्ज को स्टोर करते हैं वो भी स्टोर करता है, एनर्जी को करता है स्टोर वो भी स्टोर करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब कुछ सेम है नेचर। उसका डिफरेंस क्या था उसमें कि वो लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है, वो स्मॉल अमाउंट में करता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है डाइलेक्ट्रिक्स का और कैपेसिटर का, तो उनका नेचर क्या है, डिफरेंस है। अगर नेचर डिफरेंस होगा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नेचर दोनों का क्या है, डिफरेंट नेचर है। तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल है, बड़ा डायग्राम वही रहेगा आपका, डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। तो ई आई के स्थान पर आप ई एम लिख दें यहाँ पर, तो जो नेट पोटेंशियल है वो क्या रहेगा बताएं आप, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये तो वही रहेगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस वहाँ पर क्या था ई आई टी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया उसको, ई एम लिख दिया, ई एम इंटू टी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी, क्योंकि वो कंडक्टिंग स्लैब थी। लेकिन यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू सम मीडियम होगी, तो ई एम इंटू टी होगी। आगे देखें आप, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, मैंने एक रिजल्ट बताया था आपको स्टार्टिंग में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है ई नॉट बाई ई एम का। तो यहाँ से अगर आप ई एम निकालोगे, ई एम, तो वो क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई के। ओके, यहाँ से क्या निकालोगे बेटा, ई एम, तो क्या आएगा, ई नॉट बाई के। ई एम की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ई नॉट बाई के इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप बताइए कॉमन क्या आएगा, ई नॉट कॉमन आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस क्या आएगा, टी बाई के आ जाएगा। आगे वही है जो हम पहले कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज थिन पैरेलल शीट क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस क्या होगा, टी बाई के हो जाएगा ये आपके पास। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाई एरिया, डी माइनस टी प्लस क्या होगा, टी बाई के हो जाएगा। क्या आ गया, पोटेंशियल निकालनी क्या है, कैपेसिटी निकाल दें आप। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, तो सी क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी, क्यू तो एज इट इज, और वी की वैल्यू पुट करें आप, वी की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ऊपर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, हट जाएगा इससे, तो कैपेसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। रिजल्ट को यहाँ पे छोड़ दें, या फिर एक स्टेप और करना और स्टेप कर लें, कोई ज़रूरत तो है नहीं करने की, करना चाहें कर सकते हैं आप। माइनस टी कॉमन ले लें, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें माइनस टी, तो 1 माइनस 1 बाई के, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप, ठीक है, अगर इन दोनों टी में से आप माइनस टी कॉमन लेते हो तो अंदर क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई के। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो जो डिस्टेंस कम होती जाएगी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो या फिर कंडक्टिंग स्लैब हो। डिफरेंस क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो नेट फील्ड है इनसाइड की वो जीरो नहीं होगी, लेकिन कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो नेट फील्ड है इनसाइड की वो क्या होगी, आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये 3 रिजल्ट हमने किए, और तीनों रिजल्ट्स के जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो कैपेसिटी है वो इन्वर्सली किसकी होती है, डिस्टेंस की होती है। अगर डिस्टेंस स्मॉल होगी तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंडक्टिंग स्लैब का एग्जांपल आप कर चुके हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एग्जांपल आप कर चुके हो, और दोनों रिजल्ट्स हमारे क्या कहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब और विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंक्रीजेज, यानी कि दोनों केसेस में कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो इनवर्सली किसके है, डिस्टेंस के, और दोनों केसेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब का केस हो या फिर कंडक्टिंग स्लैब का केस हो, दोनों केसेस में डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 3 रिजल्ट हमारे पास हैं आज के जो हमने किए हैं। कौन कौन से किए हैं, एक तो सिंपली हमने किया है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका रिजल्ट आपको पता है, बताइए क्या था, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी विद ए कंडक्टिंग स्लैब डी माइनस टी एंड विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी बाई के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो आप इन तीनों को दोबारा देखें, दोबारा रिवाइज करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कंसेप्ट जो लेक्चर नंबर आपका 16 था आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी ही आपसे मिलेंगे 17th लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।